डायर वुल्फ यानी वो हिम्मतनाक भेड़िया जो आइस एज के जमाने में जमीन पर राज किया करता था, एक बार फिर इस दुनिया में आ चुका है। एक अमेरिकी कंपनी कोलोसस बायोसाइंसेज ने जदीद तरीन जीनियाती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इसे दोबारा जिंदगी दे दी है। ये कारनामा सुनकर सिर्फ हैरत नहीं होती बल्कि इंसान की साइंसी तरक्की पर यकीन मजीद पुख्ता हो जाता है। डायर वुल्फ वो जानवर है जिसे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे कई अफसानवी ड्रामों में देखा है, लेकिन हकीकत में ये जानवर हजारों साल पहले अमेरिका के मैदानी और बर्फीले इलाकों में पाया जाता था। ये आम भेड़िए से बड़ा, ताकतवर और ज्यादा खतरनाक था। इसे बड़े शिकार जैसे बाइसन और घोड़े मारने में महारत हासिल थी, मगर वक्त के साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियों और खुराक की कमी के बायस ये जानवर मादूम होता चला गया। लेकिन अब एक दहाई पर मुहित तहकीक और साइंस की ताकत ने इसे दोबारा जन्म दे दिया है। साइंसदानों ने हजारों साल पुराने फॉसिल से डीएनए निकाला, जिसे जदीद भेड़िए के डीएनए के साथ मिलाकर जीनियाती तौर पर इंजीनियर किया गया और फिर एक जानवर के जरिए उसका हमल करवाया। नतीजा 3 खूबसूरत और ताकतवर भेड़िए जिन्हें रोमोलस, रैमस और खलीसी के नाम दिए गए हैं। गो के कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि ये मुकम्मल तौर पर असल डायर वुल्फ नहीं बल्कि उसके करीबी जीनियाती रिश्तेदार हैं। आइए इस बात को जरा अच्छे से आसान अल्फाज में समझते हैं। नाज़रीन, डायर वुल्फ को वापस लाने के लिए उसके सबसे करीबी रिश्तेदार जानवर यानी ग्रे वुल्फ का सहारा लिया गया, जिसका डीएनए डायर वुल्फ से तकरीबन 99% मैच करता है। लेकिन 12,000 साल बाद डायर वुल्फ का इस तरह से वापस जिंदगी की तरफ लौट कर आना महज एक करिश्मा नहीं बल्कि एक नए साइंसी दौर का आगाज है। अब साइंस के जरिए न सिर्फ मादूम नस्लों को वापस लाना मुमकिन हो गया है बल्कि ये अमल मुस्तकबिल में माहौलियात, जानवरों की हिफाजत और इंसानों के इल्म को भी बदल सकता है। मगर साथ ही साथ ये सवाल भी जन्म लेता है कि क्या हम वाकई कुदरत के इन राजों के साथ खेलने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन जानवरों को दुनिया में दोबारा लाकर फितरत का तवाज़ुन बिगाड़ तो नहीं रहे? क्योंकि तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी इंसान ने दुनिया को अपनी मन मुताबिक चलाना चाहा है तो कुदरत ने इंसान को आड़े हाथों लिया है। अब चाहे वो ज़ल्ज़लों की सूरत में हो या किसी सुनामी की सूरत में, कुदरत अपना तवाज़ुन बरकरार रखती है। डायर वुल्फ की ये वापसी एक कामयाबी भी है और एक वार्निंग भी। इंसान की ताकत बढ़ गई है मगर इसके साथ जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ चुकी है। ये मामला सिर्फ एक भेड़िए की वापसी का नहीं बल्कि इंसानियत की अगली मंजिल का है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? फैसला आपका है।